हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड। ओके, तो देखो बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन means the enthalpy change during the formation of 1 mole of compound from its constituent elements at standard state। समझे बच्चों कि स्टैंडर्ड स्टेट में किसी कंपाउंड का 1 मोल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से डायरेक्ट बनता है, तो इस प्रोसेस में जितना एंथैल्पी चेंज होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और यही डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड when 1 mole of the compound is directly obtained from its constituent elements at standard state is called delta HF standard। ओके, एग्जांपल से समझते हैं कि CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, एक तो है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ CO2 है -97.6 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, यहाँ पर ग्रेफाइट इसलिए लिया गया है क्योंकि कार्बन का सबसे जो स्टेबल कहें कि एलोट्रोप है वो है क्या, ग्रेफाइट। और स्टैंडर्ड स्टेट में इसका एग्जिस्टेंस होता है, गैसियस फॉर्म में O2 का एग्जिस्टेंस गैसियस फॉर्म में होता है, CO2 स्टैंडर्ड स्टेट में गैसियस फॉर्म में बनेगा। ओके, ठीक इसी तरह से दूसरा है कि H2 हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 दोनों गैसियस फॉर्म में गिव्स HCl गैस। तो डेल्टा HF स्टैंडर्ड HCl कितना है, -22 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये इनकी क्या है बच्चों, फॉर्मेशन एंथैल्पीज, मतलब CO2 की है, ये HCl की। अब मैं ये बता दूं कि जो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट है स्टैंडर्ड स्टेट में वो 0 होती है। किसी भी रिएक्शन में जब किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से हो रहा हो, 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से हो रहा हो, तो उस रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी ही कंपाउंड की क्या हो जाएगी बच्चों, फॉर्मेशन एंथैल्पी। मींस हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये लिखी है रिएक्शन। ओके, तो हम इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या लिखेंगे बच्चों, देखो डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ HCl माइनस डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ H2 हाफ H2 प्लस डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ हाफ, या हम यहां पर ले लें, ओके, यहां लिख सकते हैं 1/2 H2 1/2 और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, Cl2। अब डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा HF स्टैंडर्ड HCl माइनस यहां 0 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि ये यहां पर एलिमेंट्स आए हुए हैं। तो कोई भी कंपाउंड किसी रिएक्शन में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बनता है, तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी ही कंपाउंड की फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होगी। तो इस बेस पर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से किस रिएक्शन में कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है या कौन सी रिएक्शन कंपाउंड के फॉर्मेशन को इंडिकेट करती है, तो ध्यान रखें जिस रिएक्शन में किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके स्टेबल एलिमेंट्स जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनसे डायरेक्ट हो रहा हो, तो वही स्टेप या वही रिएक्शन ही क्या है बच्चों, वो कंपाउंड की फॉर्मेशन रिएक्शन है। ओके, तो इस बेस पर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक होता है इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ कंपाउंड। ओके, तो ये रिलेशन होता है इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ कंपाउंड इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा HF स्टैंडर्ड। ओके, इतना सा ध्यान रखना, ये एक रिलेशन है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है कि जो फॉर्मेशन एंथैल्पीज हैं रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, रिएक्टेंट्स की, इनका रिएक्शन एंथैल्पी से क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन होता है डेल्टा HR स्टैंडर्ड मींस रिएक्शन एंथैल्पी इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ टोटल फॉर्मेशन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड
टोटल फॉर्मेशन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, सपोज ये रिएक्शन लिखी है C6H6 liquid plus 15/2O2 gas gives 6 CO2 gas plus 3 H2O liquid। डेल्टा H स्टैंडर्ड है। ओके, इसमें CO2 गैस की फॉर्मेशन एंथैल्पी है -392.8 किलो जूल पर मोल, H2O की है -286.9 किलो जूल पर मोल। आपको बेंजीन की फॉर्मेशन एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है लिक्विड स्टेट में क्या हो। देखो बच्चों, हम इस रिलेशन का यूज करें, डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू, हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने हैं, ये है CO2 और ये है H2, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ CO2 प्लस 3 डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ H2O लिक्विड जो जिस स्टेट में है, ये हो गया माइनस डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ C6H6 लिक्विड प्लस डेल्टा HF स्टैंडर्ड 15/2O2। ओके, तो पहले इतना ये लिखें। तो देखो बच्चों, यहां तक आप समझ गए कि डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पीज लेनी है, उनका सम करना है, माइनस में आप आ गए जितने रिएक्टेंट्स हैं ऑल रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन एंथैल्पीज को ऐड करना है और ये डिफरेंस लेना है। अब हम आ जाते हैं, ये है आपके पास डेल्टा HR स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा -3264.8 6 इंटू, यहां पर देखें आप पर मोल CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी है -392.8 प्लस 3 इंटू -286.9 माइनस डेल्टा HF स्टैंडर्ड C6H6 प्लस 15/2O2 इंटू 0। यहां 0 क्यों कर दिया गया बच्चों, क्योंकि एलिमेंट O2 एक एलिमेंट है और इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होगा बच्चों, 0। और आगे देना -3264.8 इक्वल टू 6 इंटू -6 इंटू 392.8 माइनस 3 इंटू 286.9 और माइनस यहां था और माइनस डेल्टा HF स्टैंडर्ड C6H6। बस अब आपको कैलकुलेट कर लेना है C6H6 का वैल्यू। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेशन एंथैल्पीज की कैलकुलेशन हम किससे कर सकते हैं, रिएक्शन एंथैल्पी से भी कर सकते हैं। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी का कैलकुलेशन बॉन्ड एनर्जी के बेस पर भी किया जा सकता है। कैसे, सपोज ये रिएक्शन 1/A2 प्लस 1/2B2 गिव्स AB, 1/2A2 प्लस 1/2B2 गिव्स AB। हमें इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेशन करनी है। तो हम इस रिएक्शन की, ये एलिमेंट्स हैं, ये क्या है बच्चों, एलिमेंट्स हैं, तो हमें इस रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट कर लें तो यही रिएक्शन एंथैल्पी किसके बराबर होगी, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ AB। ऐसा क्यों, क्योंकि रिएक्शन एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन होता है। आपने देखा है कि रिएक्शन एंथैल्पी इक्वल टू होता है समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और बॉन्ड समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब की बॉन्ड एनर्जी का सम करें, ऐसे ही प्रोडक्ट्स में करें और इनका डिफरेंस ही रिएक्शन की क्या है बच्चों, रिएक्शन एंथैल्पी। और जब एलिमेंट्स से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ही रिएक्शन एंथैल्पी ही क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होगी। तो हम इस रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी लें, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ AB होगी
ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 प्लस 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मींस रिएक्टेंट्स के जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी को हम सम कर रहे हैं, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, वन बॉन्ड है, इसलिए हमें AB बॉन्ड बस की बॉन्ड एनर्जी लेनी है। ओके, सपोज ये रिएक्शन है कि 1/2 H2 प्लस 1/2 Cl2 गिव्स HCl, इनकी बॉन्ड एनर्जी X इसकी है, Y इसका है, Z। तो डेल्टा HF HCl क्या होगा, तो डेल्टा HF HCl मींस इस रिएक्शन की जो रिएक्शन एंथैल्पी है, समझे बच्चों, वही HCl की फॉर्मेशन एंथैल्पी है। तो HCl की फॉर्मेशन एंथैल्पी इक्वल टू H2, हम यहाँ पर पहले ये लेंगे कि HCl की फॉर्मेशन एंथैल्पी 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। ओके, तो ये हो गया 1/2, इसकी बॉन्ड एनर्जी को हमने x लिया है, ये 1/2 y माइनस क्या होगा z, तो डेल्टा HF स्टैंडर्ड HCl कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सपोज ये रिएक्शन है N2 प्लस हाफ O2 गिव्स N2O, स्ट्रक्चर है N डबल बॉन्ड, ठीक है, N डबल बॉन्ड O। हमें इसमें N2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। इस रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा H आ ही क्या है बच्चों, डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ N2O। ओके, तो डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ N2O गिव्स इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, प्लस 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 माइनस, अब इसमें देखें आप N डबल बॉन्ड O है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ N डबल बॉन्ड N प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ N डबल बॉन्ड O। मैंने ये वैल्यूज आपको दे दी कि नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N की है 946, O2 की है 498, ठीक है, N डबल बॉन्ड N की है 418 एंड बॉन्ड एनर्जी NO की है 607। हमें इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो यहां पर हम ये वैल्यूज इसमें पुट अप करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा HF N2O इक्वल टू, यहां पर बॉन्ड एनर्जी ये कितना है 946। ओके, ये एनर्जीज बच्चों किलो जूल पर मोल में है। ओके, तो यहां पर आप देखें तो ये हो गया प्लस 1/2 बॉन्ड एनर्जी, यहां पर आप 1/2 क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि एक O की जरूरत है, जबकि हमें O2 की एनर्जी दी है, तो यहां पर हमारे पास है O डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाएगा 498। ओके, माइनस N डबल बॉन्ड N, तो यहां पर हम आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 418 प्लस 607। बस अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, ये N2O की क्या हो जाएगी बच्चों, फॉर्मेशन एंथैल्पी। देखो आप कैलकुलेट करके क्या आ रही है, ये तो ये वैल्यू आ रही है प्लस 170 किलो जूल पर मोल। तो आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन एंथैल्पी के बेस पर हम फॉर्मेशन एंथैल्पी का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, इसके लिए हम बॉन्ड एनर्जी का यूज कर सकते हैं या फिर हम रिएक्शन एंथैल्पी का यूज कर सकते हैं। इस बेस पर आपने कैलकुलेशन की कंपाउंड की फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे आप इसे पहले कंप्लीट करें। अब देखो बच्चों, जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव होगी। डेल्टा HF स्टैंडर्ड अगर पॉजिटिव है देन कंपाउंड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक कंपाउंड, और ये ऐसे कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है, तो सिस्टम अपने आप को कम एनर्जी का करना चाहेगा और ऐसे में वो अनस्टेबल होगा, N2S, CS2, बेंजीन एक्सेट्रा। डेल्टा HF नेगेटिव है मींस एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहलाएंगे, और ये मोर स्टेबल होते हैं, जैसे H2O, CO2, CH4, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे। तो आपको बस ये दिखना है साइन, डेल्टा HF स्टैंडर्ड नेगेटिव है तो स्टेबल कंपाउंड है, पॉजिटिव है तो लेस स्टेबल है, और भी है इसमें कंपाउंड जैसे O3 है। तो आप इस तरह से स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं, मींस डेल्टा स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ HF। जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही कंपाउंड क्या माना जाएगा बच्चों,
स्टेबल। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आप इसे